अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स डिजीज़ के बारे में, जिसे हम अपनी ज़बान के अंदर लाकड़ा काकड़ा की बीमारी भी कहते हैं। अब चिकन पॉक्स की जो डिज़ीज़ है, इसकी मेन काज होती है वेरिसीलिया जोस्टर वायरस, जो कि एक वायरल डिज़ीज़ आ जाती है। अब ये बिला वास्ता भी किसी शख्स को शिफ्ट हो सकती है और ख़ुद ब खुद भी किसी शख्स के अंदर डेवलप हो सकती है। अब ये जो डिज़ीज़ होती है चिकन पॉक्स की, इसके 70% जो पेशेंट्स होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। बाकी जो 30% पेशेंट्स आ जाते हैं वो अडल्ट एज वाले होते हैं। अब चिकन पॉक्स की डिज़ीज़ ये जो वायरस होता है वेरिसीलिया जोस्टर, इसने लाइफ टाइम में एटलीस्ट वन टाइम हर पर्सन के ऊपर अटैक करना होता है, जिससे मुराद ये आ जाती है कि चिकन पॉक्स की जो ये डिज़ीज़ है, ये ज़िंदगी में हर एक शख्स को तकरीबन एक बार आजमन होती ही होती है। अब इस डिज़ीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मतलब कि बीमारी का दौरानिया क्या होता है, वो 13 से लेकर 17 डेज़ 2 से लेकर 3 हफ्तों का होता है। मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी देखने में रही होती है, या जैसे कि मैंने बताया कि 30% अडल्ट एज वाले पेशेंट्स के अंदर ये डिज़ीज़ देखने मिलती है। अब आज इस वीडियो के अंदर हम इस बीमारी के रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन इस बीमारी में यूज़ करनी चाहिए या फिर छोटे बच्चों को यूज़ करानी चाहिए, उस हवाले से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाजमन सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप तक पहुंचती रहें। अब डिस्कस करते हैं चिकन पॉक्स डिज़ीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने ये बताया है कि ये डिज़ीज़ वेरिसीलिया जोस्टर वायरस के बेस पे ही होती है, या उस वायरस के अटैक के बेस पे ही हमें देखने में मिल रही होती है। अब स्टार्टिंग में इस डिज़ीज़ के पेशेंट को हल्का हल्का फ़ीवर स्टार्ट होता है, या चाहे छोटे बच्चे हों या चाहे बड़ी उम्र के अफराद हों, दोनों के अंदर सिम्टम्स कॉमन ही पाई जाएंगी। स्टार्टिंग में हल्का हल्का फ़ीवर स्टार्ट होगा और स्किन के जो फ्लेक्सिबल सरफेस होंगे उनके ऊपर रैशेज स्टार्ट हो जाएंगे, या जो कपड़ों से ढके हुए एरियाज़ होंगे जिस्म के, उन पर हल्के हल्के रैशेज बनना स्टार्ट होंगे। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर दाने वगैरह उभरने लग पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि ये लाकड़ा काकड़ा या फिर चिकन पॉक्स की डिज़ीज़ का अटैक है। अब इस ड्यूरेशन के दौरान, मतलब 13 से लेकर 17 डेज़ के दरमियान, होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो अपना रोल प्ले इस तरह से करती हैं कि जो जिस्म का एक नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है उसको डेवलप करती हैं, ताकि जिस्म अंदरूनी तौर पर ही इस डिज़ीज़ का खुद ही मुकाबला करे। अब इस ड्यूरेशन के दौरान जो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन पॉक्स डिज़ीज़ का, यहाँ पर सबसे पहले क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहली मेन बात आ जाती है कि इस ड्यूरेशन में पेशेंट को नहलाना नहीं चाहिए या फिर नहाना नहीं चाहिए। जो छोटे बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो उनको नहीं नहलाना, या जो बड़ी उम्र के अफराद हो उन्होंने भी नहीं नहाना है। सेकेंडली कि ये जो दाने जिस्म के ऊपर उभरना स्टार्ट हों, इनको दबाने के लिए कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल प्ले होगा वो पहले ही मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया है। अब इस ड्यूरेशन में जिस्म के जिन हिस्सों पर दाने बने होंगे काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होगा। छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और बड़ी उम्र के जो अफराद होंगे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इसी तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन 13 से 17 दिनों में थोड़ा सा सब्र से काम लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। ज़िंदगी में फिर कभी भी ये डिज़ीज़ नहीं हो पाती। अगर इन दानों को दबाने के लिए या इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोई भी मेडिसिन इस ड्यूरेशन में इस्तेमाल की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो एहतियाती तदाबीर है कि कोई भी इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी जो कि इस डिज़ीज़ को ख़त्म करने में रोल प्ले कर रही हो। होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी अप्लाई करानी है जो कि नेचुरल इम्यून सिस्टम को या फिर जो पेन महसूस हो रहा होगा उसकी कमी में थोड़ा किरदार अदा करेंगी, उनके बारे में भी हम डिटेल से बात करते हैं। चिकन पॉक्स की जो डिज़ीज़ होती है इसमें जस्ट 1% पेशेंट्स ही होती हैं जिनकी डेथ हो जाती है। अब उसकी रीज़न ये होती है कि चिकन पॉक्स का जो ये वायरस होता है, जब ये ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैल जाए और सर्कुलेट करते हुए ब्रेन तक पहुंच जाए तो उस बेस पे ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन 99% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस डिज़ीज़ से, चिकन पॉक्स की बीमारी से खुद ही रिकवर कर जाते हैं। अब ये जो डिज़ीज़ आ जाती है चिकन पॉक्स की, स्टार्टिंग में
इसके दाने जिस्म के उन हिस्सों पर होंगे जहाँ पर कपड़ा होता है, ढके हुए होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये दाने जिस्म के जो दूसरे हिस्से आ जाते हैं, जैसे हाथ, फेस वगैरह हो गया, सर वगैरह हो गया, इन जगहों के ऊपर भी ये दाने नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं। 13 से लेकर 17 दिन का ये ड्यूरेशन होता है, उसके बाद ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो दाने होते हैं इनके दाग वगैरह हल्के हल्के रह जाते हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद ही हल्के हल्के ख़त्म होने लग पड़ते हैं। अब इस ड्यूरेशन के दौरान होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करानी है, उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं, जो कि इंसानी बॉडी का एक नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में अपना किरदार अदा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ड्यूरेशन के दौरान एकोनाइट, बेलाडोना, रिस्टाक्स, ये 3 मेडिसिन तो लाजमन इस्तेमाल करानी है। उसके अलावा जो जिस्म के ऊपर दाने बनेंगे उनके अंदर जूं चेंजिंग आएगी तो उस हिसाब से साथ होम्यो के मेडिसिन अप्लाई कराए जाएंगे। अब 3 मेडिसिन लाज़िमन आपने इस्तेमाल करानी है, एकोनाइट, बेलाडोना, रेस्टाक्स। ये तीनों एक्यूट केसेस के अंदर इस्तेमाल कराई जा रही होती हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि जो चिकन पॉक्स की डिजीज़ है, ये एक एक्यूट केस होता है जो कि अचानक से ही स्टार्ट होता है। अब एकोनाइट, बेलाडोना, रेस्टाक्स के अलावा जो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कराए जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब दानों में हल्की हल्की पस पड़ने लग पड़े तो उस ड्यूरेशन में एंटीमोनियम टार्टेरिकम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करानी होगी या यूज़ करनी होगी। इसके अलावा सेकंड मेडिसिन आ जाती है थूजा और मर्कसाल। जब पस वाले दाने काफ़ी ज़्यादा बड़े होने लग पड़े तो उनकी रिकवरी के लिए ये मेडिसिन अपना किरदार अदा करती हैं। और लास्ट पर दानों के अंदर जब हल्का सा येलो ब्राउन शेडो देखने मिले तो उस कंडीशन में एंटीमोनियम क्रूडम होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करानी है। अब ये जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन तमाम मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा करना है। ये जो वीडियो है मेरी, ये एजुकेशनल पर्पस पर या नॉलेज पर्पस पर बेस है, तो इसलिए मेडिसिन को यूज़ करने से पहले होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाजमन मशवरा कर लीजिएगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस डिज़ीज़ के हवाले से, चिकन पॉक्स के डिज़ीज़ के बारे में या इन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। डिटेल कंसल्टेशन आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ीस पे करनी होगी, उसके बाद ही आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।